बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आज मैं आपको फ़र्स्ट ईयर इंग्लिश के पहले चैप्टर बटन की एक्सरसाइज करवाने लगा हूं। तो मेरा टॉपिक है शॉर्ट क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आएगा। जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई डिड नार्मा कंसिडर द टोन एंड एटीट्यूड ऑफ मिस्टर स्टीवर्ट ऑफेंसिव। वाई डिड, क्यों समझा, नार्मा ने, कंसिडर का मतलब होता है समझना, द टोन लहजा, एंड एटीट्यूड और रवैया और मिस्टर स्टीवर्ट ऑफेंसिव जारहाना। तो बामुहावरा तर्जुमा क्या होगा, नार्मा ने मिस्टर स्टीवर्ट के रवैये और लहजे को जारहाना क्यों समझा। तो इसका आंसर है, नार्मा कंसिडर्ड द टोन एंड द एटीट्यूड ऑफ मिस्टर स्टीवर्ट ऑफेंसिव। नार्मा ने मिस्टर स्टीवर्ट के लहजे और रवैये को जारहाना समझा। अब राइट में जो है, यहाँ आंसर में सिर्फ स्टीवर्ट लिखा हुआ है, इसके साथ मिस्टर लिख लें। इट वॉज बिकॉज ही आस्क्ड हर, इसकी वजह ये थी कि उसने उसे कहा, इफ़ शी डिड नॉट वांट टू नो व्हाट द पैकेज वाज, कि क्या वो नहीं जानना चाहती डब्बा क्या था। मोर ओवर, अलावा अज़ीं, मिस्टर स्टीवर्ट वाज अनइनवाइटेड एंड टॉक इन अ बिजनेस लाइक मैनर। मिस्टर स्टीवर्ट अनइनवाइटेड, बिन बुलाए थे, और टॉक इन अ बिजनेस लाइक मैनर, और कारोबारी अंदाज में बात कर रहे थे। ये दूसरा सवाल देखें, वाई डिड आर्थर डिसएग्री विद हिज वाइफ। डिसएग्री का मतलब है मुत्तफिक ना होना। आर्थर अपनी बीवी के साथ मुत्तफिक क्यों ना हुआ। तो इसका आंसर है, आर्थर वाज ए थारो जेंटलमैन। थारो का मतलब है मुकम्मल। आर्थर एक मुकम्मल शरीफ आदमी था। ही डिसएग्रीड विद हिज वाइफ, वो अपनी बीवी से मुत्तफिक ना हुआ। ही न्यू, वो जानता था, दैट किलिंग ए मैन वाज अ मर्डर एंड एन इमोरल एक्ट, कि किसी इंसान को मारना कत्ल है और गैर अखलाकी काम है। ये हमारे सामने तीसरा सवाल है, वाई डिड नार्मा ट्राई टू परस्यूड हर हस्बैंड टू एग्री विद हर। नार्मा ने अपने शौहर को, परस्यूड का मतलब है तरगीब देना, मायल करना, टू एग्री विद हर, अपने साथ मुत्तफिक होने के लिए मायल करने की तरगीब क्यों दी। नार्मा ट्राइड, नार्मा ने कोशिश की, टू परस्यूड हर हस्बैंड, अपने शौहर को मायल करने की या तरगीब देने की, टू एग्री विद हर, के वो उसके साथ मुत्तफिक हो जाए। शी वांटेड टू गेट $50,000, वो $50,000 लेना चाहती थी, टू इम्प्रूव देयर लाइफ स्टाइल, अपनी तर्ज ज़िंदगी या अपना तर्ज ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए, एंड टू लिव इन लग्जरी, आराम से रहने के लिए या अय्याशी से रहने के लिए। शी वांटेड टू बाई ए न्यू कॉटेज, वो एक नया घर खरीदना चाहती थी। न्यू फर्नीचर, न्यू कर्टन्स, नया फर्नीचर, नए पर्दे, एक कार, एंड एंजॉय ट्रिप टू यूरोप, और यूरोप के ट्रिप को एंजॉय करना चाहती थी या यूरोप की सैर से लुत्फ़ उठाना चाहती थी। तो ये एंजॉय मैंने खुद ऐड किया है, ब्राइट में ये नहीं है, मुनासिब है कि यहाँ पे ये ऐड कर लें। ये चौथा सवाल देखें, व्हाट वर द रीज़न्स, क्या वजूहात थी या क्या दलाइल थे, नार्मा गेव टू हर हस्बैंड टू एक्सेप्ट द ऑफ़र, जो नार्मा ने अपने शौहर को पेशकश कबूल करने के लिए दिए। तो इसका जवाब है, नार्मा सेड, नार्मा ने कहा, दैट इट माइट बी ए साइकोलॉजिकल रिसर्च, हो सकता है ये कोई नफ्सियाती तहकीक हो। एन एक्सेंट्रिक मिलियनेयर माइट बी डूइंग इट, एक सनकी करोड़पति ऐसा कर रहा हो शायद। इट वाज ए चांस टू टेक ए ट्रिप टू यूरोप, ये यूरोप जाने का मौका है। आर टू बाई ए कॉटेज ऑन एन आइलैंड, या जजीरे पर छोटा मकान खरीदने का। दे वुड हैव अ नाइसर अपार्टमेंट, नाइसर फर्नीचर, नाइसर क्लोथ्स एंड ए कार, वो एक ज़्यादा उम्दा मकान, ज़्यादा उम्दा फर्नीचर, ज़्यादा उम्दा कपड़े और एक कार खरीद लेंगे। ये पांचवा सवाल देखें, वाई डिड मिस्टर स्टीवर्ट कंटिन्यू परस्यूडिंग नार्मा। मिस्टर स्टीवर्ट नार्मा को तरगीब क्यों देता रहा। तो इसका आंसर है, मिस्टर स्टीवर्ट जज्ड हर ग्रीडी नेचर। जज का मतलब जान लिया। मिस्टर स्टीवर्ट ने ग्रीडी नेचर, लालची फितरत, नार्मा की लालची फितरत को जान लिया। ही न्यू, वो जानता था, दैट शी वुड डू एवरीथिंग फॉर मनी, कि वो रकम की खातर सब कुछ करेगी। शी वुड डू एवरीथिंग, वो हर काम करेगी, सब कुछ करेगी फॉर मनी, रकम के लिए। ही आल्सो वांटेड टू टेस्ट हर फिडेलिटी, ही आल्सो, वो चाहता था, वांटेड टू टेस्ट हर फिडेलिटी,
कि वो उसकी वफादारी को जांचे टू हर हस्बैंड, उसके शौहर के साथ। ही वॉज वर्किंग फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, वो एक तंजीम के लिए काम कर रहा था। ऑन कमीशन बेसिस, कमीशन की बुनियाद पर। ही वॉज टू गेट कमीशन, उसने कमीशन लेना था। ये छठा सवाल है, व्हाट वाज द मैसेज नारमा रिसीव्ड ऑन पुशिंग द बटन। बटन दबाने पर नारमा को क्या पैगाम मिला। आफ्टर पुशिंग द बटन, बटन दबाने के बाद नारमा वाज इन्फॉर्म ऑफ द सबवे एक्सीडेंट, नारमा को सबवे एक्सीडेंट ज़ेरे ज़मीन रेलवे में होने वाले हादसे की खबर मिली। द क्राउड हैड पुश्ड आर्थर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन, हुजूम ने आर्थर को प्लेटफॉर्म से ट्रेन के आगे धक्का दिया। एंड ही वाज किल्ड, और वो मारा गया। ये बेटा सातवां सवाल है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। आर्थर की बीमा ज़िंदगी पॉलिसी की क्या अहमियत है। तो इसका आंसर है, आर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वाज फॉर $25,000, वो $25,000 की थी। शी वाज टू गेट इट विद डबल इंडेमनिटी, उसने उसे दुगने अर्जाने के साथ लेना था। एज $50,000 इन केस ऑफ इज एक्सीडेंटल डेथ, उसकी आसाती मौत की शक्ल में। द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड आर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, पूरी कहानी जो है आर्थर की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के गिर्द घूमती है। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, डिड नार्मा रिमेन नॉर्मल ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ द एक्सीडेंट ऑफ हर हस्बैंड। क्या नार्मा अपने शौहर के हादसे की खबर सुन के नॉर्मल रही। नो, नार्मा डिड नॉट रिमेन नॉर्मल ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ द एक्सीडेंट ऑफ हर हस्बैंड। नहीं, नार्मा डिड नॉट रिमेन नॉर्मल, नार्मा नॉर्मल नहीं रही ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ द एक्सीडेंट ऑफ हर हस्बैंड, अपने शौहर के हादसे की खबर सुन के। हर ब्रेथ सीम टू स्टॉप, उसकी सांस रुकने लगी या ऐसे लगा कि उसकी सांस रुक गई। शी फेल्ट नम, उसने खुद को मफलूज महसूस किया। शी कुड नॉट वॉक, वो नहीं चल सकती थी। शी फेल्ट समथिंग कोल्ड प्रेसिंग एट हर स्कल, वो महसूस कर रही थी कि कोई ठंडी चीज़ उसकी खोपड़ी को दबा रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड आल्सो सब्सक्राइब रियल टीवी फोर्डाबास। मैं हूँ खिज़र अब्बास, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहें, शाद व आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।